समस्त मोर नमस्कार। आज आम डिस्कस करवा क्लास नंबर 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ओपीएससी ओसीएस इंडियन पॉलिटी। तो प्रीवियसली ऑलरेडी आम 30टा क्वेश्चन करें। आज भी 5टा क्वेश्चन सॉल्व करवा, लेट करवानी। चलते क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 31 नंबरटा देखो। Consider the following statements about the fundamental duties in the Indian Constitution. Number 1 होची they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Second होची they are enforceable by law and can lead up to punishment if violated. They apply only to the citizens and not to the foreigners. तो तीनटा स्टेटमेंट अच्छी। तो तीनटा भितर कोड़ा ठीक हम पॉज करके निजे सॉल्व करने चेष्टा करूँ ना आंसर देखिपारती है। तो फर्स्ट हूँ they were added by the 42nd, एटा पूरा ठीक स्टेटमेंट। तो आम ऑलरेडी आम डिस्कस करें भी जोटा कि आम 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटा जोटा कि आम मिनी कन्स्टिट्यूशन कहे बहुत सारा ये चेंजेस होता है। तो से भितर गोटे हूँ आम कौन फंडामेंटल ड्यूटीजटा आम ऐड होता। ओके, तो आ सहित ये जो फंडामेंटल ड्यूटीजटा आम कौन 51A आर्टिकल आमर इनसर्ट होता बुझिपाल। ता सहित पार्ट 4A ऐड होता। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बुझिपाल ना। तो 4A ऐड होता सहित आमर 51A ऐड होता। तो इनिशियली केतर आमर फंडामेंटल ड्यूटीज थिला कही 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी थिला। ओके इनिशियली, बट तापर जिते आमर 86 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 रे आउटे आमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होता जोटा कि 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा हूँ आमर कौन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 years है। तो यहाँ ऐड होता आमर कौन 86 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तापर आउट गोटे जिन जाना दरकार फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा अच्छी से कहा रिपोर्ट रे कहा कमिटी स्वरण सिंह कमिटी 1976 रे बसला फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि इमरजेंसी पर एडा होता। ओके बुझिपाल। तो ये किसी फैक्ट्स जोटा कि थ्रू आउट जी भी आम क्लास हो तुम नोट करा दरकार ता सहित बेटर रिविजन जहाँ भी जिनस कहे सब जाक माइंड रे थिबा जरूरी। ओके, तापर सेकंड स्टेटमेंट कौन कह देख। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड कैन लीड टू पनिशमेंट इफ वायलेटेड। तो आउट गोटे जिन जानी रहा दरकार कि यहीटा आमर फंडामेंटल ड्यूटी जो इनसर्ट कराई दोज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। दे आर मोरल ऑब्लिगेशंस, किसी मोरल ऑब्लिगेशंस अच्छी ता माने नहीं जेटा आम फंडामेंटल राइट्स हिसाब से भाविदा। ओके, किछिटा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कराई जोटा कि आमर सेटा गोटे डीपीएसपी हिसाब से गोटे वर्क करि माने फंडामेंटल राइट्स आउ डीपीएसपी है थ्रू आम जो हार्मोनियम कंस्ट्रक्शन जो कहे बुझिपाल डॉक्ट्रिन। तो सहीटा भाया जो बैलेंस होता भी सेम बैलेंस कलिया है। किंतु दे आर नॉट एनफोर्सेबल। आमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज मनर कि गोटे मानिलानी ता माने थोड़ी ना आम जाकि कोर्ट रे कहवा कि मानिलानी कही। तो ए बेसिस रे आम कोर्ट पाक जापर है से कौन दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है लिखाई दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एटा भूल स्टेटमेंट। ओके एटा भूल स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। सेकंड तार थर्ड होची दे अप्लाई ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। एक्जाक्टली ठीक कही कि सब जगह आमर जी जो फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिटीजन्स ओनली, फॉरेनर्स नुह। जेहेतु फॉरेनर सिटीजन कथा पड़ा गोटे जिन कहीदे आमर किछिटा राइट्स अच्छे जोटा एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द सिटीजन्स। सेटा हूँ कौन 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी ये जो आर्टिकल जो अच्छी रिलेटेड सब जगह ओनली फॉर दी सिटीजन्स है। टॉपिकटा उठला तो मुझे तुमको कहीदेली। तो ये भितर कतरा ठीक है ये भितर फर्स्टा ठीक है, सेकेंडटा भूल है, थर्डटा भूल है। तो कौन है ऑटोमेटिक। तो आंसर कौन हम आंसर तक कौन 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3 ओनली। ओके, तो आंसर कौन हम 1A आंसर हूँ ए है 1A ऑप्शन हम 1 and 3 ओनली। तो कौन 1 आउ ठीक लास्टा ठीक होता सेकेंडटा भूल होता। ओके, तापर आम सेकेंड क्वेश्चन को जीवा है। ये क्वेश्चन सरला आंसर हूँ 1 and 2। तापर सेकेंड क्वेश्चन consider the following statements regarding the President of India. The President can be impeached for the violation of the Constitution. The President's ordinance making power is provided under Article 123. The President can retain a money bill for the reconsideration of the Parliament. है तीनटा स्टेटमेंट देला। ओके,
तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पिच्ड माने बाहर रिमूव देखो सबू जिते आम पॉलिटी तुम पढ़ो है जोड़ भी पढ़ लक्ष्मीकांत पढ़ो जोड़ पढ़ जिते आम प्रेसिडेंट को रिमूव इम्पिच माने है रिमूव करिया समस्त रिमूव वार्डटा यूज हो समस्त रिमूव वार्ड किंतु ओनली प्रेसिडेंट जहाँ को आमर रिमूव वार्ड एड कोड़े मेंशन है ओनली इम्पिच है इम्पिच वार्ड ये मेंशन है प्रेसिडेंट इवेन सुप्रीमकोर्ट जज समस्त आम रिमूविंग वार्ड है किंतु प्रेसिडेंट आम इम्पिच माने रिमूव करने तो आज जाए किए भी इमें इम्पिच है तो द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पिच फॉर द वायोलेशन ठीक बहुत पूरा ठीक वायोलेशन कॉन्स्टिट्यूशन आगे ऊपर किए ना आम कॉन्स्टिट्यूशन को आमर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छी दैट आमर बेसिकली सी कौन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ऊपर डिपेंड करे माने बहुत मायने रखे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर किए ना जदि प्रेसिडेंट भी वायोलेशन कर कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन बी रिमूव तो इम्पिचमेंट प्रोसेसटा जान दे फास्ट प्रेसिडेंट को इम्पिच जो कराब फास्ट ना कि को भी हाउजेस राज्यसभा हो कि लोकसभा को भी हाउजेस रू तांके गोटे इनिशिएशन करे प्रोसेस इनिशिएट हम को भी लोकसभा हो कि राज्यसभा फास्ट प्रोसेस गोटे इनिशिएशन हम है जोड़ा कि आमर 14 डे नोटिस भी दिहब है प्रेसिडेंट को 14 डे नोटिस दिहब कि तांकर किसी ऑब्लिगेशन अच्छी कि जेहेतु आम काढ़िया चाहूँ 14 दिन नोटिस दिहब कौन 1/4 जो भी हाउस आमर इनिशिएट करी से हाउस 1/4 मेंबर रे सिग्नेचर पड़ी नोटिस जीव जदि 14 दिन भितर तरफ किसी लड़े जदि निजे किसी काउंटर कलेनि है देन से बिल्डा कौन हम रिजोल्यूशन हम पास हम जो हाउस रू इनिशिएट से हाउस रू 2/3 मेंबर रिजोल्यूशन हिसाब से पास हम नेक्स्ट हाउस को तापर फॉर एग्जांपल एटा राज्यसभा रही देन लोकसभा को जीव तो लोकसभा भी सेटा इन्वेस्टिगेट कर दिए से मैटर को देन तांको हाउस रे भी 2/3 मेजोरिटी पास हम मेजोरिटी पास है से इम्पिचमेंट प्रोसेसटा फाइनल हम आ प्रेसिडेंट रिमूव हो पारे कि इम्पिच हो पारे आज जाए केवल इम्पिच है तो एडा हूँ प्रोसेसटा कौन द प्रेसिडेंट कैन बी तो ये स्टेटमेंटा कौन पूरा ठीक सठिक रूपे ठीक है स्टेटमेंटा पूरा पूरी ठीक अच्छे स्टेटमेंटा पूरा ठीक अच्छी तार सेकेंड द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 1 2 3 एक्जाक्टली ठीक अच्छे एटा मुझे भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रे है जिते को भी हाउस एमरजेंसी टाइम रे आमर मेनली आम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सेन्स रही पारे है एटा ऑलरेडी मु फर्स्ट लेक्चर ना सेकेंड लेक्चर एटा पूरा ऑर्डिनेंसटा भलसे कही है कि को भी जदि आमर पार्लियामेंट को भी राज्यसभा हो कि लोकसभा तांकर जदि सीजन जदि बसबनी है तार ता भीतर गैप मान 1.5 सप्ताह 1.5 मास रहा दरकार है जदि तांके बसिलेनि देन कौन कारण जदि आम एमरजेंसी दरकार पड़ा से ऑर्डर पास करने एक्चुअली यहाँ गोटे हूँ आम एक्जिक्यूटिव ऑर्डर है फास्ट लेक्चर मुझे क्लास 1 रो जो पॉलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम देखी पार है तो यहाँ पूरा ठीक अच्छे 1 2 3 जदि यहाँ गवर्नर केस हम गवर्नर्स केस जदि आम ऑर्डिनेंस पावर देखिया यहाँ हूँ 213 है तापर थर्ड हूँ द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए मनी बिल फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन बाय द पार्लियामेंट एटा भूल स्टेटमेंट है तुम भाव को भी आमर बिल जो जाऊँगी प्रेसिडेंट तांके एटा रूल हिसाब रे तांके कौन तांकर से पावर अच्छे रिटर्न करें बट कम करें है फास्ट कथा है मनी बिलटा सब लोकसभा ही आमर हूँ राज्यसभा केवल मनी बिल डिस्कसन हुए कि सेठू इनिशिएट हो पार ना एक्चुअल गवर्नमेंट हूँ लोकसभा बुझिपार से ही पैसा पत्र जहाँ खर्च हम जहाँ सब डिस्कसन सब आम लोकसभा ही हुए है तो मनी बिलटा सब लोकसभा हुए आते आम जो मनी बिलटा जो कम प्रेसिडेंट आमर रिकनसिडरेसन पठे पारे कम जब भी लोकसभा को मनी बिलटा प्लेस हुए है ता पूर्वर ही आम प्रेसिडेंटर एसेंट गोटे नेबा पड़े है से पावर अच्छी तो तांके फास्ट रे राइट कहले ही से जिनसा आम कौन आमर लोकसभा रे प्लेस करें आदि तांके आगुआ प्लेस करेंगे पुणी सेन्स तो किसी ना तुम तो आगुड़ तो आपड़ तो पास कर लोकसभा रे प्लेस हाँपाई आते डिस्कसन है आपड़ पुणी थर रिकनसिडरेसन करें ना तो थर्ड स्टेटमेंटा आमर भूल हो ओके बुझिपार आ जोड़ा मनी बिलटा आमर कौन 111 आमर आर्टिकल 111 रे एटा मेंशन अच्छी तो आमर कौन स्टेटमेंट कौन कौन देछि तो ठीक कौन कौन है ठीकटा फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है थर्ड स्टेटमेंट आमर भूल है तो आंसर हूँ 1 and 2 ओनली ओके आंसर हूँ 1 and 2 तो ऑप्शन ए हूँ ठीक ओके 1 and 2 ओनली तापर जीवा आमर थर्ड क्वेश्चन को राइट
थर्ड क्वेश्चन हूँ टिके इजी क्वेश्चन टा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो प्रथम तो कथा मन रखिदे पड़ो जहाँ भी जो पंचायत राज कन्स्टिट्यूशन कथा कहूँ है से तुम मुंड को 70 आमर पार्ट शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 तुम माइंड को आसा पड़ो बुझिपार कमे शेड्यूल 11 आमर जो 12टा शेड्यूल अच्छी 12टा शेड्यूल अच्छी से भितर आमर कौन शेड्यूल 11 टा आमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कथा कहूँ जोटा कि आमर कौन रूराल बॉडी है रूराल आमर लोकल बॉडी बुझिपार है सेमती आमर जो म्यूनिसिपालिटी है सेटा हूँ आमर शेड्यूल 12 है यहाँ कौन सेटा हूँ आमर म्यूनिसिपालिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जोटा कि आमर कौन अर्बन लोकल बॉडी है तो शेड्यूल 11 आउ शेड्यूल 12 तुम डिस्कसन करिया। तो पंचायती राज में मुझे कही को आर्टिकल 243 आर्टिकल रु 243 ओ जाए जीव पंचायती राज कोड़ा शेड्यूल 11 जोड़ा अच्छे 12टा कौन 243 ओ रु स्टार्ट हम है पी रु स्टार्ट हो पी हाँ तो पी रु स्टार्ट हो तो पी रु एटा के आमर 243 जेड जी जाए जीव है तो आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट तापर आउरी किसी सब आर्टिकल आर जी अच्छे सब इंपोर्टेंट ना है किसी मन रखा पड़ो जमी देख यहाँ जो आम क्वेश्चन पचारा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रेस्पॉन्सिबल द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो हुए सेटा आमर बेसिकली आर्टिकल 243 के आर्टिकल 243 के हिसाब रे हुए आ किए एटा मेनली करे आमर स्टेट इलेक्शन कमिशन ही करे आंसर होची ए स्टेट बी है स्टेट इलेक्शन कमिशन आमर कंडक्ट कराए 243 के आर्टिकल एटा मन रखियो स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट कराए आमर इलेक्शन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पे। तापर आउ गोटे जिन आर्टिकल आमर 243 जी है जोटा कि आमर 29 सब्जेक्ट्स उपरे आमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन काम करुच्ची से हिसाब से आमर जदि अर्बान कथा कहवा है सेटा हूँ 8टा सब्जेक्ट अच्छे 243 डब्ल्यू ए हिसाब से आमर काम करूँ है। तो यहाँ आमर पंचायत राजटा के 73rd कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एड होता जोटा कि 1992 है आ पार्ट 9 भी आ सहित एड होता पार्ट 9 है। तापर से म्यूनिसिपालिटी शेड्यूल 12 आ सहित कौन पार्ट 9 ए एड होता यहाँ भी सेम 74th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ओके। तो ये किसी बेसिक फैक्ट्स। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर हूँ स्टेट इलेक्शन कमिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ which of the following statement is are correct regarding the president of the India है he can pardon a death sentence तापर he is elected by a direct vote of citizens he must be qualified for election as a Lok Sabha member। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ he can pardon ए डेथ सेंटेंस एटा आर्टिकल पार्डन जो कहला आर्टिकल 72 रे मेंशन होची प्रेसिडेंट रो पार्डन इन द सेंस सी रिलीफ दे पारे जदि गोटे जन को डेथ सेंटेंस मिले फॉर एग्जांपल मते डेथ सेंटेंस मिलियो तो सी जब पास होकर जाइए मते डेथ सेंटेंस मिल भी जाइए तो फाइनाली प्रेसिडेंट कहे कि ना ताको पार्डन कर दिया ताको छाड़ी है तो सेटा गोटे क्षमता अच्छी गोटे पावर अच्छी जोटा कि गोटे डेथ सेंटेंस को रिवर्स कर दे पारे है तो को आर्टिकल आर्टिकल 72 रे मेंशन होची एटा बिल्कुल ठीक अच्छे ही इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एटा भूल है एटा भूल है आगुड़ कही कौन है आमर इनडायरेक्टली इलेक्ट होचन जोटा इलेक्टोरल कॉलेज थ्रू आमर होची भूल है। तापर थर्ड होची ही मस्ट बी डायरेक्ट ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए लोकसभा मेंबर। तो यहाँ भी बिल्कुल ठीक अच्छे है क्वालिफाई प्रेसिडेंट माने जो एलिजिबिलिटी जो देखा ही मस्ट बी क्वालिफाइड इलेक्शन ऑफ द लोकसभा मेंबर होगा दरकार नहीं किंतु क्वालिफाइड होबार अच्छी कि लोकसभा मेंबर जापारे है। तो आंसर कौन 1 ठीक अच्छे 3 ठीक अच्छे 2 भूल अच्छे है 2 जोड़ जोड़े अच्छे काट दियो तो 1 आंसर 1 and 3 एटा भूल है जेहतु 2 अच्छी एटा भी 2 भूल है तो गोटे ही ऑप्शन रहा गोटे भूल काटिदेले ऑटोमेटिक सब बाहर पड़ुछ है एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई हो जाउछ ओके। तापर आम 35 नंबर क्वेश्चन जीवा ओके। With reference to the anti-defection law in India, consider the following statements. It is contained in the 10th schedule of the Constitution. A nominated legislature cannot join a political party within 6 months of being appointed to the House, out of which the law does not specify a time frame for the presiding officer to decide an defection case. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहला इट इज कंटेन्ड इन द 10th पूरा ठीक अच्छी मुझे शेड्यूल जो पढ़ाई कही आमर एटा केते नंबर 10th नंबर शेड्यूल रे जाइए आमर एंटी डिफेक्शन लॉ एडीएल है जोटा कि आमर कौन एडेड 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे एड होती एंटी डिफेक्शन लॉ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है माने किए जब जम्प कला गोटे पार्टी अलग पार्टी को तो से केस रे एंटी डिफेक्शन लॉ मेकानिज्म अप्लाई हो राइट है तो बिल्कुल ठीक अच्छे फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट नोमिनेटेड लेजिस्लेचर
कैनॉट जॉइन ए पॉलिटिकल पार्टी हाँ यहाँ पूरा फैक्ट अच्छे गोटे जी भी नोमिनेटेड नोमिनेशन थ्रू रे आसो हाउस को है सी केबे हेले विदिन 6 मंथ गोटे अलग पार्टी को सी डेंगी जापर है यहाँ पूरा यहाँ भी बिल्कुल ठीक अच्छे है फैक्ट है सब जाए पॉलिटी पढ़ है थर्ड हूँ द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई द लॉ स्पेसिफाई ए टाइम फ्रेम फॉर द प्रेजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड ऑन यहाँ भी पूरा ठीक अच्छे किसी एमती टाइम फ्रेम ना कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर केबे से डिफेक्शन केस को आमर सी रीड आउट कर रीड आउट कि एनालाइज कर से जो कि यहाँ गोटे माने बहुत प्रॉब्लम है जेहेतु द लॉ डज नॉट मैंडेट ए टाइम फ्रेम फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड एनी डिफेक्शन केसेस लीडिंग टू डिले इन सबस्टेंसेस ऑब्वियसली जदि तुम जब ठीक गोटे टाइम फ्रेम ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर गोटे पावर ना जे गोटे डिफेक्शन केस को एनालाइज कर डिटेक्ट करके ओपेनाइज कर तो सहीटा गोटे प्रोब्लेम रही जाए गोटे आमर कौन है बुझिपार जोटा कि आमर डिले हो जाए बहुत सारा इंस्टान्सेस है एतिक आज लेक्चर थैंक यू ऑल द बेस्ट।